जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं या उसकी कोडिंग करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को जानना हमें ज़रूरी होता है। तो आइए समझते हैं इसके डिफरेंट सेक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है आपका? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो किस लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर कमेंट्स। और सी लैंग्वेज में आपके दो तरह के कमेंट होते हैं, एक आपके सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। और ये जो सेक्शन होता है आपका ऑप्शनल सेक्शन होता है। अब जो नेक्स्ट जो सेक्शन होता है दोस्तों, उसका नाम है लिंक सेक्शन। और ये इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का जो हेडर फाइल जो सेक्शन होता है, या जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। और यहाँ पे आप लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन मतलब जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, आपके जो हेडर फाइल्स हैं जो पहले से प्री डिफाइंड हैं, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कराते हैं सबसे टॉप पे। इसको कराने का मतलब ये है, इस लिंक सेक्शन को लिखने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, अगर हमने इस लिंक सेक्शन को यहाँ पे जो भी हेडर फाइल है, जो भी फंक्शनलिटी है यहाँ पे हेडर फाइल की, अगर हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड करा दिया तो नीचे लिखे हुए जो भी फंक्शन है वो इसके अंतर्गत आते हैं, उसे आप आसानी से यूज कर पाते हैं। वो लिंक सेक्शन है, मतलब लिंक हुआ है कोई भी फंक्शन उस हेडर फाइल से, जो हम हेडर फाइल जो हमने इंक्लूड कराया है उससे लिंक हुआ है, इसलिए हम उस प्रोग्राम में आसानी से फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक सेक्शन जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल की मैंने बात करनी है तो वो है आपका, एक है इंक्लूड stdio.h, फुल फॉर्म होता है इसका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसके अंदर जो फंक्शन आते हैं आपकी प्रिंट ऐप और आपका स्कैनर। ठीक है, ये दोनों फंक्शन आते हैं बेसिकली। एक होता है आपका इंक्लूड conio.h, फुल फॉर्म होता है इसका कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। और यहाँ पे जब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की, जैसे आपका गेट ch, CLR, SCR, जिसकी उपयोगिता हमेशा आपको करनी हो, जिसका उपयोग आप हमेशा अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका, तो ये सेक्शन कंपलसरी सेक्शन है आपका। नेक्स्ट सेक्शन है आपका डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन, ये सेक्शन आपका ऑप्शनल है। ये सेक्शन आपका क्या होता है दोस्तों? ऑप्शनल होता है। यहाँ पर अगर हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है और एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो उसकी जो वैल्यू है वो आपके प्रोग्राम में वही रहने वाली है, इसलिए हम इसे कहते हैं डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो होता है आपका, ये भी आपका कंपलसरी है, माफ कीजिएगा ऑप्शनल है। जब आप यूज करना होगा तब आप इसे यूज कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, अब यहाँ पे जो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल सेक्शन है। वेरिएबल यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन, आप एक ही वेरिएबल का यूज एक से अधिक फंक्शन में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी खासियत ये है कि आप इसे आपने एक बार जब मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो आप इसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसे देखा जाए तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं आपके, एक लोकल वेरिएबल और एक आपका ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब जिसे आप प्रोग्राम में आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं। तो ये अभी आपका ऑप्शनल सेक्शन है, जब यूज करना होगा तब कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका मेन सेक्शन। क्या होता है दोस्तों? मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन की मैं खासियत बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ से होगा? आपका मेन सेक्शन से ही होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट होते हैं इसके, एक डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट, मतलब जहाँ पे आप बात करते हैं लॉजिक की। मतलब जब भी आप मेन फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि कंपाइलर जो होता है दोस्तों मेन फंक्शन को ही ढूंढता है हमें सी लैंग्वेज में, और सी लैंग्वेज जो एक प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है, टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिक्लेयर करेंगे आप इसी मेन फंक्शन के अंदर कीजिएगा, और जो भी एग्जीक्यूट कराने वाला स्टेटमेंट है आप मेन फंक्शन के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, ये तो पांचवा सेक्शन हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये आपका कंपलसरी सेक्शन है। ये आप जब भी कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाइएगा तो कम से कम एक उसमें मेन फंक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट है इसका, जो लास्ट सेक्शन होता है वो कहलाता है आपका यूजर डिफाइंड सेक्शन। यूजर
डिफाइन सेक्शन। ठीक है, लास्ट सेक्शन है इसका यूजर डिफाइन सेक्शन, या जिसे मैं सब प्रोग्राम सेक्शन भी कहता हूं, सब प्रोग्राम सेक्शन भी कहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर जो है डिफरेंट फंक्शन जो है बना सकता है, जैसे फंक्शन 1, फंक्शन 2, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन यहाँ पे वो अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फंक्शन जो है क्रिएट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूजर डिफाइन फंक्शन। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज।